है जो पाकिस्तान है, जिसने आज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू टेररिस्ट है, आतंकवादी है। ये बड़ी बात है। अच्छा, ये सवाल ये था, ये कैसे मुमकिन हुआ? और अगर ऐसा कुछ है तो इसके पीछे क्या अमेरिका की कोई बहुत बड़ी चाल तो नहीं नजर आ रही आपको? देखिए, बातें करने से कुछ नहीं होता है। ये दुनिया में बातें बहुत होती रहती हैं। आयतुल्ला अली जी जी खामनेई साहब जब हयात में थे, जब वो हमारे बीच में थे, तब भी उन्होंने जी। पाकिस्तान को लेकर ये बात कही थी कि पाकिस्तान सिर्फ बातें करता है, कुछ करता नहीं है। जो मतलब एक पैकेट खाना ना दे पाए फिलिस्तीन को, इसी पैमाने से हम नापते हैं कि कौन जी। उस फिलिस्तीन का हमदर्द है जो एक पैकेट खाना नहीं भेज पा रहा है। बातें करना तो बहुत आसान है ना, बात करने में कुछ नहीं जाता है, बोल देना है बस किसी मीडिया को बुला करके। बात करने से नहीं होता है, काम करने से होता है। एक पैकेट खाना, मान लीजिए फिलिस्तीन के लिए लड़ाई लड़ना वो अलग बात है, हथियार देना, पैसा देना वो अलग बात है, लेकिन जो एक पैकेट खाना ना भेज पाए उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? नेतन्याहू को आप कह दीजिए आतंकवादी, आप फिर फोन करके माफी मांग लीजिए कि साहब हमारी मजबूरी है, हम मुस्लिम देश हैं और हमको आपको आतंकवादी कहना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं आप? ये आजकल बहुत मतलब डिप्लोमेसी चल रही है बात। दुनिया में राजनीति अब बहुत नीचे स्तर पर गिर चुकी है, पूरे वर्ल्ड के अंदर राजनीति इस लेवल पे गिर चुकी है कि लोग बेवकूफ समझ रहे हैं आम इंसान को। हर दुनिया में हर कंट्री के लोग जो नेता हैं वो मीडिया को ऐसा अपना खरीद लिए हैं कि वो अपनी बात मीडिया के थ्रू प्रोपेगेंडा करा देते हैं और उसी से वो चुनाव जीत जाते हैं। इसके वजह से पब्लिक को मूर्ख समझ रहे, बिल्कुल बेवकूफ समझ रहे, और पब्लिक चुपचाप सुन लेती है। पब्लिक कर भी कुछ नहीं सकती, मजबूरी है। तो पाकिस्तान ने पिछले 4 साल के अंदर फिलिस्तीन के लिए कुछ नहीं किया। बातें करते हैं लोग, और आयतुल्ला अली खामनेई साहब जो हयात में थे उन्होंने भी ये बात कही थी कि पाकिस्तान सिर्फ बातें करता है, करता कुछ नहीं, और कुछ करो ये भी कहा था। आज उनके आतंकवादी कह देने से क्या फर्क पड़ जाएगा? नेतन्याहू सुधर जाएंगे या बदल जाएंगे? डिप्लोमेटिक तौर पर आप जब तक उस पर हमला ना करें, कोई साथ ना दे, कुछ काम करिए। आप तुम भी खुश हम भी खुश, तुम अपने घर खुश हम अपने घर खुश। बातें कर देने से तो कुछ नहीं होता। एक विधायक थे हमारे यहाँ, हम लोग जब बहुत बच्चे थे तो एक विधायक थे, बड़े मतलब अच्छे आदमी थे, हम बुरा नहीं कह रहे उनको। उनका तरीका क्या था कि जब आप कोई काम के लिए उनके पास जाते थे, समझ रहे आप, तो कोई आदमी कहता था कि जरा मेरा एसडीएम साहब से ये काम करवा दीजिए, तो कहते थे कि क्यों नहीं करेगा काम? नहीं करेगा तो चप्पल निकाल के हाथ में ले लेते थे, समझ रहे आप। अब कहते थे कि काम नहीं करेगा तो इसी चप्पल से चल के 2 चप्पल उसको मारेंगे, और फिर वो चप्पल जमीन में पटक के और पहन लेते थे। पब्लिक उतने में खुश होकर चली जाती थी। ऐसा विधायक होना चाहिए। बोले हमारे सामने कि एसडीएम और दरोगा की तो औकात क्या है, इसी चप्पल से 2 चप्पल मारेंगे। और इसी बात के लिए वो फेमस थे कि वो दरोगा वरोगा को तो कुछ समझते ही नहीं है, चप्पल से मारते, जबकि मारते किसी को नहीं है। मतलब खाली पब्लिक के सामने चप्पल निकाल के और हाथ में लेके दिखाते थे कि इसी चप्पल से 2 चप्पल चल के मारेंगे। अब पब्लिक इसी में खुश रहती थी। बहुत बाद में जब 10-15 साल वो विधायक रह लिए तो पब्लिक को यही बात नागवार गुजरने लगी, समझ रहे आप। 10-15 साल वो विधायक रह लिए इसी पूरे सिस्टम से, और 15 साल के बाद ऐसा मतलब पब्लिक को नागवार गुजरा उनका ये तरीका। बोले अरे ये तो खाली दिखाते हैं, मारते उड़ते नहीं है, खाली बस हम लोग को बेवकूफ बनाते हैं। और 15 साल के बाद वो हाल हुआ कि जमानत भी उनकी जब्त हो गई, मतलब जमानत भी नहीं बची। ऐसा बुरे हाल में उनका मैंने बुढ़ापा कटा कि हम बता नहीं सकते आपसे। तो ये सब चीजें आजकल क्या है कि लोग चुनावी रणनीति पर काम करते हैं। चुनाव जीतना है तो कैसे जीतना है, झूठ सच बोलो, बाकी अपना काम करो। पाकिस्तान की आवाम से डर है
कि भाई ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, अमेरिका परस्ती कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम से डर है ना कि पब्लिक कहेगी कि ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, अमेरिका परस्ती कर रहा है, उस पर से अमेरिका की दलाली कर रहे हैं, ईरान पर रोज मैसेज भेजते हैं कि ये है वो है। तो सोचे कि भाई हमारी इमेज अमेरिकी प्रेस न बनने पाए, तो आज इजराइल को कुछ कह दिया, थोड़ा सा हो गया काम उनका। अब पब्लिक समझे ना समझे ये कोई मतलब नहीं है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ने जी कहा कि आतंकवादी, बस ऐसे ही चर्चा पूरे पाकिस्तान में हो रही होगी और बात खत्म हो गई। कोई आरोप मतलब कोई चार्ज नहीं लगा पाकिस्तान पर, कोई चार्ज नहीं लगा। सबने कहा कि हाँ देखिए पाकिस्तान ने कहा है ना कि आतंकवादी है। अरे भैया आतंकवादी है तो उसकी सजा क्या है? यूएन में जाओ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाओ, आवाज उठाओ कि भाई दुनिया में कौन सी अदालत है जो वारंट जारी कर दी है लेकिन पकड़ नहीं रही उसको। ये जी कौन जी कहेगा ये बात? पाकिस्तान को यूएन में जा करके बोलना चाहिए ना, ये बात उठाना हम्म। चाहिए कि ऐसे आतंकवादी को सजा कौन देगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो इसीलिए बनाया गया था ना, तो जी जा जी करके वहां कहना चाहिए कि भैया आप कौन सी कोर्ट हो कि आपका आदमी वारंट इशू है लेकिन वो शाही दावत खा रहा बैठ के अमेरिका के अंदर। और अमेरिका से पूछना चाहिए कि जिसके खिलाफ वारंट है, जिसको तो छिप के रहना चाहिए, वो खुलेआम घूम रहा है जहाजों में और शाही दावत खा रहा है अमेरिका में जाकर के। तो ना तो अमेरिका से पूछे ना कोर्ट से पूछे, अपनी मीडिया में, जैसे अपना जो छोटी मोटी जो मीडिया होती है, आजकल तो ट्वीट भी एक तो मीडिया बन गया है, अपना लिख दिया 2 लाइन और मीडिया से बोल दिया कि यही चला दो, तो वही चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। इसमें कोई दम नहीं है, मेरे हिसाब से कोई दम नहीं है जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मेरे भी समझ में यही आया, मैंने इसलिए सवाल रखा ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक तो पाकिस्तान ऊपर से इतना बड़ा जुमला, अच्छा चलिए जुमला हो भी गया, तो इसके पीछे यही पूछा जा रहा था कि अमेरिका की यानी कि बहुत बड़ी चाल है, कहीं ना कहीं उनकी पुष्टपनाही अमेरिका की, तब ये बोल पाए हैं, वरना तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा जुमला तो उनके मुंह से नहीं निकल सकता था। बहरहाल आपने वजाहत बड़ी अच्छी कर दी उसके ऊपर, बिल्कुल सही कहा कि यूएनओ में जाके बोलना चाहिए, अगर ऐसा ही है तो वहां जाके आवाज उठाइए। बहरहाल दूसरी तरफ चलते हैं, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर गालिबाफ ने ईरानियन के लिए एक बयान देते हुए कहा कि इस वार में दुश्मन हमें इकोनॉमिकल प्रेशर से और मीडिया के जरिए से हमारे मुल्क में एक बार फिर इख्तलाफ और बगावत के जरिए हमको तोड़ने की कोशिश कर रहा है और चाह रहा है कि ईरान टूट जाए और आत्मसमर्पण कर ले, जिससे उसकी जो मिलिट्री का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं इस तरह के ईरान में एक बार फिर से? असल में 23 लाख करोड़ देना है, बात समझ रहे हैं, और इतना रुपया देने के लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प के पैर कहां पर है? बजट जो है ना, बजट की बात है, उनका सही बात। पुश्त हिल जाएगा इतना पैसा देने के लिए। उनकी सरकार जो है वो डेफिसिट में चली जाएगी अगले 3-4 साल तक, ये जान लीजिए आप। मतलब ट्रेजरी से जो भी खजाना है, मान लीजिए आपने स्टोर करके 60 बोरा गेहूं रख रखा है और उसमें से कोई 40 बोरा गेहूं आपको तुरंत देना पड़ जाए और अभी 1 साल बचा है आपके पास, जी तो आप सोचेंगे कि भाई हम तो 20 बोरा बचेगा, 20 बोरा में तो हम अपनी खानदान को खिला ही नहीं पाएंगे, तो आप सही सदमे बात। में आ जाएंगे ना। तो सोचेंगे कि चलो फिलहाल कुछ करके टालते हैं, बाद में देखा जाएगा। यही होता है। अब अमेरिका जो है अपनी जहाज वहाज तो लेके चला गया, वहां तक तो बात समझ में आ रही कि चलो अमेरिका ने कम से कम पहल की, नाकेबंदी खत्म कर ली और जहाज लेके चला गया। लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं से कुछ कुछ हमला होता रहता है, तो ईरान भी उसके 4 गुना हमला कर देता है। अभी यूएस की बहुत बड़ी, फिर अभी 15 मिनट पहले की खबर है कि रिफाइनरी पर जी हमला कर दिया यूएस। जी तो और उसमें रशिया का भी इन्वॉल्वमेंट है, खुल के आ रहा है। तो ये सब चीजें जो है ऐसी हो रही हैं। अब अमेरिका वहां बात तो कर लिया कि ठीक है हम दे देंगे 23 लाख करोड़, लेकिन फिर जब अमेरिका में आया तो उनके, वो तो भूल जाते हैं ना, प्रेसिडेंट ट्रम्प भूल जाते हैं। फिर उनके सेक्रेटरीट के लोग या उनके डिपार्टमेंट के लोग बताए होंगे कि साहब ये तो बहुत बड़ी रकम है,
23 लाख से मत देखिए, 23 लाख करोड़ है ये। तो इससे आपकी सरकार पूरी डेफिसिट में चली जाएगी, महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, आपके पैसा देने को नहीं बचेगा। आखिर ये आपकी जो रिजर्व फंड होता है वो खाली हो जाएगा ना आपका, देना पड़ा तो रिजर्व फंड खराब हो जाता। अब वो आनाकानी कर रहे, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मामले को टाला जाए। अब ईरान पर 2 बार प्रयोग कर लिए 1 हफ्ते के अंदर, बड़ा बड़ा हमला किए, ईरान ने उसके 4 गुना पलट करके जवाब दिया जबरदस्त। और बार बार इनको डर लगता है, अब अरब देशों ने भी अमेरिका को खुल करके ग्रीन सिग्नल हटा दिया, रेड सिग्नल लगा दिया है कि भाई आपके लिए एंट्री अब बंद है। तो उनको डर इस बात का है कि 23 लाख करोड़ हम दे भी दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला भी छोड़ दें और इनरिच यूरेनियम को ले भी नहीं, और अरबों को भी हाथ से मतलब हमारे हाथ से चले जाएं, तो अमेरिका के लोग पूछेंगे तुमको मिला क्या? इतना जो युद्ध किए, हजारों सैनिक मारे गए, पैसा बर्बाद हुआ, तो आपने क्यों ऐसा किया? ये पूछेंगे ना अमेरिका के लोग। आज नहीं पूछेंगे तो 1 महीना के बाद पूछेंगे, 2 महीना के बाद पूछेंगे, जब सेशन चलेगा तब पूछेंगे, पार्लियामेंट सेशन में पूछेंगे। वहां तो आप नहीं रोक सकते किसी को। इसलिए जो है अमेरिका बार बार धोखे की राजनीति, ईरान ने बहुत साफ कर दिया है, हम कहीं पीछे हटने वाले नहीं, आप चाहे जो कर लो। हम तो अब मिट चुके हैं, हमारा सुप्रीम लीडर को आपने मार दिया, अब हमारे लिए बचा ही कुछ नहीं है, हम सब शहीद हो जाएंगे। कह रहा ईरान कि हम सब शहीद हो जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं तुमको पूरा आधी दुनिया से खत्म कर देंगे। जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है दुनिया की वो तो इधर ही है ना, चाइना, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और फिर इधर तमाम यूएसएसआर कंट्री जितने हैं, सारी पॉपुलेशन तो दुनिया की इधर ही है। इधर से इनको खत्म कर देगा चाइना, रूस, ईरान मिलकर। यही बात जो है अमेरिका को, प्रेसिडेंट ट्रम्प कुछ कुछ बोल देते हैं, लेकिन जब वो अमेरिका जाते हैं और उनके डिपार्टमेंट के लोग जब उनको समझाते हैं कि साहब आपने ये क्या बोल दिया, इससे हमारी सरकार डेफिसिट में चली जाएगी, तो फिर उनका रवैया बदल जाता है। जी जी जी, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। अभी एक खबर के मुताबिक ये भी पता चला, जो आप बात कर रहे हैं उसी में बात करूं तो अमेरिका और ईरान के बीच जो पीस डील होने जा रही थी वो आखिरी दौर में पूरी तरह पहुंच चुकी थी। तो ये मामला हो गया था भाई, पिट गए हैं, चलो भाई ठीक है, हम किसी भी तरह से मैनेज कर लेंगे। लेकिन साहब फिर पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप ने ड्राफ्ट में कई नए बदलाव की मांग की है। उसमें नया क्या करना चाह रहे होंगे, इस बारे में अगर आपके पास थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हो तो बताइए। जब ड्राफ्ट तैयार ही नहीं हुआ तो हमारे पास क्या खबर आएगी? पहले तैयार तो होने दीजिए। जब ड्राफ्ट तैयार होकर के किसी प्लेटफॉर्म पर जब आता है, अब प्रेसिडेंट ट्रम्प से तो मैं पूछ नहीं सकता कि भाई आपने क्या, अभी तैयार होने दीजिए। और जब तक कि वो फ्रंट पे टेबल ना हो, बातचीत के टेबल पर टेबल ना हो, तब तक दुनिया में कोई नहीं पता कर सकता है कि उसमें क्या बदलाव है। नहीं, मैंने कहा हो सकता है तो जग जाहिर है कि अमेरिका की जग जाहिर है कि वो इनरिच यूरेनियम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इन सब 2-3 उनकी बड़ी डिमांड है, जो वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के उसमें डाल दिया जाए। इसी पर बात होगी और दूसरा कुछ नहीं है। जी तो उसी ड्राफ्ट की उन्होंने फिर से डिमांड की, जो अभी आप बात कर रहे हैं वही मैं कह रहा हूं कि वो जब लौट के गए तो उनको पता चला कि साहब ये क्या गलत हुआ, अब फिर से उन्होंने नया एक वो कर दिया। अच्छा, एक अभी पता चला कि आज की रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी खबर आई है कि बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए से इजराइल पर हमले हुए हैं और हालात इस अटैक से इजराइल के लिए बड़े खतरनाक साबित हो रहे हैं। इस वक्त रीजन में काफी टेंशन है। आने वाले वक्त में के बारे में क्या कहेंगे? ये माना तनातनी ये जो चल रहा है, ये मामला रुक पाएगा या फिर इजराइल अब खात्मा बिल खैर है? नहीं, अमेरिका तो रुक जाएगा, लेकिन इजराइल नहीं रुकेगा। इजराइल को कोई छोड़ेगा नहीं, और किसी ड्राफ्ट में, किसी भी बात में, किसी भी डील में इजराइल का कहीं कोई रोल है नहीं। अमेरिका ने एकदम फ्री कर रखा है इजराइल, जितना मारना है मारो, कोई बात नहीं, हमारी तरफ से कोई बात नहीं। तो इसलिए जो है, अब देखिए मिसाइलें गिर भी रही है इजराइल के ऊपर, इंटरसेप्ट नहीं हो पा रही है।
100 में नहीं 80 मिसाइलें गिर रही, इंटरसेप्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनके पास गोले वोले सब खत्म हो गए हैं। और अमेरिका के पास भी खत्म, अमेरिका भी नहीं रोक पाएगा। क्यों क्यूबा वाला मामले पर क्यों, इसलिए अमेरिका क्यों समझौता करना चाहता है? उसको डर इसी बात का है कि क्यूबा से अगर हमारे पास ड्रोन और मिसाइल आने लगी, हम कैसे रोकेंगे? क्योंकि गोला तो उनके पास भी खत्म हो गया है। यूक्रेन और ये सब, इतनी लंबी जंग चल रही है, प्रोडक्शन से ज्यादा खर्च हो रहा है, और इतना सस्ता मिसाइल बना करके इजराइल, हमास ने 5 किलोमीटर वाला मिसाइल बना दिया 25,000 रुपए में, उसमें उनको 80 लाख का गोला लगाना पड़ता है। बहुत स्ट्रेटेजिकल पिछले 40 साल से ईरान तैयारी कर रहा था, और उस तैयारी के तहत इजराइल और अमेरिका को ईरान ने मारा है। वो सारी चीजें पहले से प्री प्लान तैयार थी कि अब ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, अब ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। जी हाँ, क्योंकि उनकी नस-नस से वो भी वाकिफ थे, उन्होंने एक-एक पॉइंट रख के अपने हिसाब से सारी चीजें मेंटेन कर दी। अच्छा, इधर ये भी खबर मिल रही है कि लेबनान, जो साउथ लेबनान है, उसमें भी इजराइल की तरफ से काफी बमबारी हुई है। पुरानी पोर्ट सिटी टायरा पर एक वायलेंट स्ट्राइक की गई है। तो मेरा एक खदशा है, मैं उसको कंफर्म करना चाह रहा हूं और नाजरीन के जरिए तक भी पहुंचाना चाह रहा था कि क्या इजराइल और लेबनान के दरमियान जो ये जंग चल रही है, ये अमेरिका की पुष्टपनाही पे चल रही है, ठीक है? तो क्या अमेरिका की आखिरी उम्मीद का नाम है इस जंग का होना? देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको, ईरान की स्ट्रेटेजी का, जी कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी, ईरान, जी रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और एक दो कंट्री और है। ये चारों तरफ से उस सी के इर्द गिर्द घिरा, उसमें कहीं से जाने का रास्ता नहीं, ना वहां से बाहर निकलने का रास्ता। इस पूरे कैस्पियन सी का इस्तेमाल रूस ने और ईरान ने इस जंग में किया है। वहां पे दूसरी कोई नेवी जा भी नहीं सकती। जितने कंट्री हैं, बस इतने ही कंट्री की नेवी उसमें रहेगी। अब बाकी सब तो मुस्लिम कंट्री हैं, रूस भी है। तो चाइना से भी कोई सामान रूस जा रहा है, रूस से फिर उस कैस्पियन सी के थ्रू ईरान आराम से पहुंच जा रहा है। चाहे कितना भी नाकाबंदी क्यों किया अमेरिका, उनको लगा कि भाई हम इनका जहां जो रूस से और चाइना से जो इनको मदद मिल रही है, हम उसको रोक देंगे। हॉर्मुज में जो इनको लगा कि भाई हम इधर से जो इनको सप्लाई मिल रही है उसको हम रोक देंगे, लेकिन वो इधर की सप्लाई है ही नहीं, वो तो कैस्पियन सी की तरफ से सब आ रहा है, और वहां अमेरिकी नेवी जा नहीं सकती, नियमतः भी नहीं जा सकती और भौगोलिक तरीके से भी नहीं जा सकती, क्योंकि वहां चारों तरफ जो कंट्री है, वहां कहीं से घुसने का रास्ता नहीं सिवाय ईरान और रूस के। या तो रूस के समुद्र से या तो ईरान के समुद्र से ही आप उसमें जा सकते हैं, और इसका इंटरनेशनल लॉ भी है कि कोई दूसरी नेवी इस इलाके में नहीं आ सकती। तो बड़े आसानी से हथियार और चीजें आसानी से चाइना रूस से मिलकर के कैस्पियन सी के थ्रू ईरान आ रहा जा रहा। अब अमेरिका हर जगह से फंसता हुआ नजर आया, तब ये समझौता करने को तैयार हुए।